औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल-मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। अल-मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन। अल-मुअ्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, दीन और तसव्वुर नजात के उन्वान से हमारा सिलसिला गुफ्तगू अपने 7वें मरहले में दाखिल हो रहा है। ये मेरे दोस्त जो ऐलान फरमा रहे थे, उन्होंने हर वो लक़ब मेरे लिए इस्तेमाल किया जिसका मैं अहल नहीं हूँ। और अब एक जुमला इन्हें भी हदिया कर ही दूं कि ज़वाल पज़ीर मुआशरों में इल्म कम हो जाता है, अलक़ाब बढ़ जाते हैं। है अच्छा, बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा बेदार मजमा है। लक़बों का हशर जानते हो? बहुत मशहूर उर्दू ज़बान का शायर है मिर्ज़ा गालिब। उनका लक़ब मालूम है? नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, मिर्ज़ा नौशा, असदुल्लाह खान गालिब। तो नजमुद्दौला भी थे, दबीरुल मुल्क भी थे, और कर्ज की शराब पीने में बंद कर दिए गए थे। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये ज़वाल पज़ीर मुआशरों की अलामत है, और मैं अपने दोस्त से यही गुजारिश करूंगा कि सीधा साधा नाम लिया करें, लेकिन नाम ही सब कुछ है। तो गुफ्तगू थी दीन और तसव्वुर निजात पर, और मैंने आज से 2 दिन कबल 5वीं गुफ्तगू में सूरह अलक़ की आयतें पढ़कर अपने सुनने वालों की खिदमत में यह पैगाम पहुंचाना चाहा था कि परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी हैसियत बतलाना चाह रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। वह कैसे खल्क़ किया? फौरन बात किया जाता। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इंसान को जमे हुए खून से खल्क़ किया। यानी हैसियत बता रहा है कि तुम बहुत घमंड न करना, इतराना नहीं, तुम्हारी खिलकत जमे हुए खून से हुई है। ये थी सूरह अलक़ की आयत,
और अब मेरा कौन सा ऐसा सुनने वाला है जिसके ज़हन और दिलो दिमाग में सूरह हल अता की इब्तिदाई आयतें महफूज न हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसानों पर एक ऐसा जमाना गुजरा है कि जब इंसान काबिल जिक्र नहीं थे। वही बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान जिक्र के काबिल नहीं था। एक ऐसा जमाना गुजरा है जब इंसान काबिल जिक्र नहीं था मगर काबिल जिक्र नहीं था। ये हुआ कैसे कि था मगर काबिल जिक्र नहीं था? तो जरा ये नौजवान दोस्त और ये बच्चे इस मिसाल को समझ रहे हैं। मैं आपके घर मेहमान आया, मिलने गए, आपने कहा चाय पिएंगे? मैं कहा पीऊंगा। तो आपके पास पानी मौजूद था, चाय की पत्ती मौजूद थी, केतली मौजूद थी, शक्कर मौजूद थी, दूध मौजूद था। आपने पूछने के बाद इन सबको मखलूत करके चाय बनाई। तो चाय पहले भी थी मगर काबिल जिक्र नहीं थी। आयत को इससे ज्यादा वाज़ेह करना मेरे बस में नहीं था। हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर। इंसान पर एक ऐसा जमाना भी गुजरा है कि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान जिक्र के काबिल नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसाना, हमने इंसान को खल्क़ किया, मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन, मिले हुए नुत्फे से। नब्तली, हम ये चाहते थे कि इंसान का इम्तिहान ले। फजअलनाहु समीअन बसीरा, तो हमने इंसान को कुव्वत समाअत अता की और हमने इंसान को कुव्वत बसारत अता की। मिले हुए नुत्फे से खल्क़ किया, मिन नुत्फ़तिन अमशाज। अगर तुम्हारी मालूमात में हो तो तुम्हारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जब इंसान बतने मादर में मुंतकिल होता है, देखो लफ्ज़ तलाश कर रहा हूं इसलिए कि मिंबर की शाइस्तगी का भी ख्याल है। इंसान जब बतने मादर में मुंतकिल होता है तो उस वक्त 30 करोड़ से लेकर 50 करोड़ जुर्सूम हयात बतने मादर में जाते हैं और एक पल कर बाहर आता है। यानी अजीब और गरीब मरहले फिक्र है, जिस मरहले फिक्र पर अपने सुनने वालों को मैं रोकना चाह रहा हूं। भाई बतने मादर में गए 50 करोड़, दुनिया में आया है, वो 50 करोड़ किधर गए? तो यही तो क़यामत की मिसाल है कि रोज पैदा करूंगा, रोज फना कर दूंगा। यही तो मिसाल है क़यामत की कि रोजाना फना करूंगा, रोजाना पैदा करूंगा, फिर फना करूंगा। अच्छा, तो अब वो निकल के आ गया बत्ते मादर से, बच्चा मुतवल्लिद हो गया। भाई तवज्जो रहे। और अब देख रहा है, सुन रहा है। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल पर जी चाहता है या रुक के जरा सी बात की जाए। देखो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों पर जो कमेंट्स किए हैं वो बहुत नजूब बलागा में। मैं तो कलमात क़िसास से एक छोटा सा जुमला अली का सुनाना चाह रहा हूं। कहने लगे ये इंसान अजीब है, ये इंसान अजीब है। यंतिक़ु बिल-लहविन, गोश्त के टुकड़े से बोलता है। भाई ये जबान है क्या? गोश्त के टुकड़े से बोलता है। यस्मा बिअज़्मिन, हड्डी से सुनता है। वह यंजुरु बिशैबिन, चर्बी के ढेरे से देखता है। तमहीदें हैं और तमहीदें बहुत जरूरी है किसी मरहले तक जाने के लिए। तो हड्डी से देख रहे हो? नहीं, हड्डी से सुन रहे हो, चर्बी से देख रहे हो और गोश्त के टुकड़े से बोल रहे हो। भाई यही तो है ना, और हकीकत भी यही है। तो अब जाओ, जितनी कस्साब की दुकानें तुम्हें मिले कराची शहर में, सबके पास से गोश्त ले आओ, एक जुमला जो बोल के दिखला दे। जाओ सारी हड्डियां जमा कर लो, एक जुमला जो सुन ले। सारी चर्बी ले आओ, वो चर्बी जरा सा भी देख ले तो इसका मतलब ये
कि इनके पीछे कोई शय है। आराम से सुनते चलना, बहुत आराम से सुनना, इसलिए कि मरहले फिक्र बहुत दूर है और बहुत दूर तुम्हें ले जाना है। इनके पीछे कोई शय है। अब वो शय है क्या? यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को। फैजा सव्वैत हूँ, भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। फैजा सव्वैत हूँ व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। सुनो फरिश्तों, जब मैं आदम का पुतला बना लूं, जब मैं आदम का पुतला बना लूं, सव्वैत हूँ, ठीक ठाक बना लूं, व नफख्तु फीहि मिन रूही, और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दूं, फक़अू लहू साजिदीन, तो तुम सब उसके आगे सजदे में झुक जाना। अगर रूह फूंकने से पहले झुकवा देता तो मिट्टी के पुतले को सजदा होता और ये पहली बुत परस्ती होती। समझ रहे हो बात को? भाई बात समझ रही है मेरे मोहतरम सुनने वालों तक? यानी अगर भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। फैजा सव्वैतहू, अब देखो, अब ये रूह का रोल आ रहा है, रूह का किरदार तुम्हारे सामने आ रहा है। अब जिस्म तो समझ में आ गया कि चर्बी है, हड्डी है, गोश्त है, यही तो जिस्म है ना। और अब रूह का किरदार, फैजा सव्वैतहू व नफख्तु फीहि मिन रूही। एक एक लफ्ज का तर्जुमा सुनना। फैजा, बस जब, सव्वैतहू, उसे बना लूं ठीक ठीक। फैजा सव्वैतहू, वह, और, नफख्तु, फूंक दूं, फीहि, उसके अंदर, मिन रूही, अपनी रूह का कोई जुज़। सुन रहे हो? फा, बस, काऊ, गिर पड़ो, लहू, उसके लिए, साजिदीन, सजदे में। एक एक लफ्ज मैंने अलग किया है और किसी मसलहत से मैंने इन लफ्जों का जुदा जुदा बयान किया है। फैजा सव्वैतहू व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। ये जरा फिर सुनना, तीसरी मरतबा आयत पढ़ रहा हूं। फैजा सव्वैतहू व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। जब मैं इसमें रूह फूंक लूं तो सजदे में चले जाओ। फैजा सव्वैतहू व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़अू, जब मैं रूह फूंक लूं तो सजदे में गिर जाओ। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। तो अगर रूह फूंकने के बाद मैं 3 बरस तक सजदा ना करूं और 3 बरस के बाद सजदा कर लूं, क्या अल्लाह इस बात के ऊपर राजी होगा? अच्छा भाई, रूह फूंकी, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, रूह फूंकी और मैंने आधे घंटे ताखीर कर दी, सजदा नहीं किया, अल्लाह कबूल करेगा? मैं क्या ख्याल है आपका? बाप का ख्याल पूछना चाह रहा हूं फौरन। तो भाई जैसे ही मैं रूह फूंकूं, जैसे ही मैं रूह फूंकूं, फक़अू लहू साजिदीन। तो अब ये कहां का तुमने ये निकाल लिया कि जैसे ही मैं रूह फूंकूं फौरन सजदे में जाओ? ये तुमने फौरन कहां से निकाल लिया? भाई ये सवाल है कि तुमने फौरन कहां से निकाला? तो सारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि फा के मानी फौरन, बिला फासला। फैजा सव्वैतहू व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। फा का तकादा ये, फे का तकादा ये कि फौरन बिला फजल काम हो। अब जुमला कहूं, मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला। सिलसिला फिर अजीब है। ये फा, ये फा, भाई अभी मैं आ रहा हूं अली की विलायत तक। अब मैंने एजेंडा तब्दील कर दिया और मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक थके हुए मुकर्रिर को सुनने के लिए जमा हुए हो। तो अब जरा मेरे साथ साथ चलता। फैजा सव्वैतहू व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। फक़अू लहू साजिदीन। मालिक, ये शर्त क्या है कि रूह आए, रूह आए जब सजदा हो, रूह आए जब सजदा हो। कहा कि नहीं भाई, अगर बगैर रूह के सजदा करवाऊंगा तो मिट्टी के पुतले को सजदा होगा। तवज्जो रखना,
मिट्टी के पुतले को सजदा होगा। मैं मिट्टी के पुतले को सजदा करवाना पसंद नहीं करता। तो अब दूसरा सवाल, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। सारी कायनात में हिदायत के लिए पहला घर काबे को बनाया मक्के में। सुनना भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, पहला घर, अव्वल बैतिन पहला घर वुदिअ लिन्नास, जो हम लोग इंसानों की हिदायत के लिए बनाया। लल्लज़ी बिबक्कता, उसे हमने मक्के में बनाया, ठीक है ना। मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, ये घर मुबारक भी है और आलमीन के लिए हिदायत भी है। तो ये क्या बात का घर है? पहला घर, अव्वल बैतिन पहला घर है। तो मालिक जब पहला घर है तो पहले ही दिन से सजदा करवा दे, पहले दिन से सजदा करवा दे। कहा नहीं, अगर पहले दिन से सजदा करवाऊंगा तो खाली मकान को सजदा होगा, रूह को आ जाने दो। अब भाई सुनना, अब इंसान में रूह आई। भाई तवज्जो रहे, इसलिए कि मौजू के तकाजों को पूरा हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि नौजवान दोस्त खुश रहे और मौजू भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहे। अच्छा, तो रूह आई। जब रूह आई तो हरकत आई, हरकत आई तो अकल आई, अकल आई तो शूर आया, शूर आया तो इरादा आया। जब अक्ल भी है, हरकत भी है, शूर भी है, इरादा भी है, तो फिर ये कैसे कहते हो कि जो करवाता है वो अल्लाह करवाता है? अजीब बात है ना, सारी दुनिया नजात के चक्कर में फंसी हुई है कि उधर नजात हो जाए। भाई है या नहीं? वो किसी भी मजहब का हो, मैं फिरकों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, किसी भी मजहब का हो, वो इस चक्कर में है कि उधर नजात हो जाए। तो अगर जो करवाता है अल्लाह करवाता है, अगर अकीदा यही है तो वहां भी जो करेगा वही तो करेगा ना। तो अब ये फैसला हो ही जाए कि अल्लाह करवाता है या बंदे करते हैं। जहां शूर होगा, जहां हरकत होगी, जहां इरादा होगा, जहां अक्ल होगी, इंसान का अपना इख्तियार है, इंसान का अपना इख्तियार है। तो इख्तियार रखते हुए कहते हो कि अल्लाह करवा रहा है, ये अपने कामों की निस्बत अल्लाह की तरफ दे रहे हो। किया तुमने निस्बत दी अल्लाह की तरफ। अब मैं क्या करूं कि कुरान मजीद ने दो छोटे छोटे जुमले दो शख्सियतों के महफूज किए। जब आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि जमीन पे जाओ और इब्लीस से कहा कि निकल, तो एक जुमला आदम अलैहिस्सलाम ने कहा और एक जुमला इब्लीस ने कहा, और ये दोनों जुमले कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। और मैंने कभी कहा था, ये जुमला कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कभी कह दिया था कि मियाँ अब ठीक है, आदम तो हमारे बाप थे, लेकिन हजार साल गुजर गए, अब हमारा क्या रब्त है आदम से? कोई रब्त नहीं, बाप थे, शजर नसब में नाम आता है उनका, पहला नाम भाई यही तो है। और इब्लीस, उससे तो कोई रब्त ही नहीं है। तो ये इतने साल पुराने गड़े बुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या थी? भाई ऐसा है या नहीं? ये जुमला गैर जिम्मेदाराना है, मगर है। तो अब दोनों जुमले सुन लो, आदम का जुमला भी सुनो और इब्लीस का जुमला भी सुनो। जब कहा कि निकल, हमने तुझे निकाल दिया, कहने लगा रब्बे फबिमा अग़वैतनी लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मालिक तूने मुझे गुमराह कर दिया तो अब मैं भी आदम की औलाद को गुमराह करूंगा। मालिक तूने मुझे गुमराह कर दिया, इब्लीस ने कहा। और आदम ने जमीन पे उतर के कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, मालिक गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। इब्लीस ने अपने अमल की निस्बत अल्लाह की तरफ दी, आदम ने अपने अमल की निस्बत अपनी तरफ दी। अब जो इब्लीस का पैरा होगा वो अल्लाह की तरफ जाएगा।
भैया भाई यही तो है आज का मैसेज। आज का मैसेज यही है कि जो इब्लीस का मानने वाला होगा वो अपने अमल की निस्बत अल्लाह की तरफ देगा, और जो आदम का बेटा होगा वो अपने अमल को अपनी ही तरफ मंसूब करेगा। भाई यही तो फलसफा है जिसे कुरान मजीद ने बार बार इरशाद फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबील। देखो अब तुम्हारी आजादी पे बात हो रही है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने अपना रास्ता दिखला दिया, तुम्हें अपना रास्ता दिखला दिया। अब जी चाहे उस रास्ते पर आकर शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, इम्मा कफूरा, जी चाहे काफिर बन जाओ। मुसलमान बनना तुम्हारी मर्जी, काफिर बनना तुम्हारी मर्जी। देख रहे हो ना कितना आसान क्या है कुरान मजीद ने। कौल हबीब कह दे, मन शाह फलयोमिन व मन शाह फलयकफुर। जिसका जी चाहे वो ईमान लाए, जबरदस्ती नहीं है, कोड़े नहीं उठाने, दुर्रा नहीं उठाना। देख रहे हो ना, बहुत तेजी के साथ करना है। कौन हबीब कह दे, पूरी दुनिया को सुना दे क्या, मनशा फलयोमिन व मनशा फलयकफुर। जिसका जी चाहे वो मोमिन बन जाए, जिसका जी चाहे वो काफिर हो जाए। हमारी तरफ से जबरदस्ती कोई नहीं है। अच्छा, तो जब आजाद छोड़ दिया पूरी इंसानियत को, तो इस आजादी का लाजिमी नतीजा ये एक हिदायत आए। सिलसिला फिक्र को समझ रहे हो? ये जो थेसिस में पेश कर रहा हूं ये पहुंच रहा है। जब आजाद छोड़ दिया तब इस आजादी का लाजिमी नतीजा ये कि हिदायत आए। अब अगर पूरे सिलसिले हिदायत को मैं तुम्हारे सामने बयान करने लगूं तो बड़ा वक्त दरकार होगा। हुवल्लज़ी बासा, अब देखो रिसालत आ रही है। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरह जुमा की आयत है। हुवल्लज़ी, सुनना सुनना, हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है। अच्छा नहीं भाई, इसके ऊपर की आयत से शुरू करूंगा, इजाजत देते हो? आज दिन क्या था? शब जुमा है। तो भाई अब सूरह जुमा की दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी, तो मैंने कहा पहली आयत से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। गौर से सुनना, ये जो नौजवान बैठे हुए हैं ना, इन्हें मुतवज्जह करो, गौर से सुनना, गौर से। कहने क्या जा रहा हूं मैं, एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा सुनना। युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। ये अल्लाह कौन है? मलिक है यानी बादशाह है, कुद्दूस है यानी बेऐब है, अजीज है यानी ताकत वाला है, हकीम है यानी जो काम भी करता है वो मंसूबे के साथ करता है। हुवल्लज़ी, और ये वही है जिसने रसूल भेजा। ये तर्जुमा पहुंचा, ये तर्जुमा तुम तक पहुंच गया? बुजुर्ग तो जानते हैं, नौजवानों से पूछ रहा हूं कि भाई ये तर्जुमा तुम तक पहुंच गया? नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। अल्लाह मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है, और ऐसा रसूल भेजने वाला है। यानी ये रसूल के भेजने को अपने तारुफ में शामिल कर रहा है। भाई बहुत बहुत तवज्जो रहे। हुवल्लज़ी, हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद जैसा रसूल भेजा। भाई ये तारुफ मोहम्मद का है या अल्लाह का? ये तारुफ मोहम्मद का है या अल्लाह का? भाई अजीब गरीब बन रहा, तो ये मोहम्मद का तारुफ नहीं है, मोहम्मद के जरिए से अल्लाह का तारुफ है। तो अल्लाह तो अपने तारुफ के लिए मोहम्मद को अपना वसीला बनाए और तुम वसीले का इनकार करके बैठ जाओ।
तो अब याद ये हुवल लजी बहुत सी जगहों पे आया है कुरान में, बहुत आयतें सुनाने की पोजीशन में हूं, इस मौके पे हूं कि बहुत सी, लेकिन बस इसी आयत पे इक्तिफा करो। हुवल लजी, अल्लाह वो है। ये तारुफ रसूल का नहीं है, ये तारुफ अल्लाह का है रसूल के जरिए से। रुके रहना। तारुफ किसका? अल्लाह का। किसके जरिए? रसूल के जरिए। अल्लाह बड़ा, रसूल छोटे। भाई ऐसा है या नहीं है? हमेशा मैंने पूछा भाई ये बच्चा किसका? उनका था फला साहब का बेटा है, लेकिन फला साहब इसके बाप हैं, ये नहीं होता। छोटे का तारुफ होता है बड़े के जरिए। तवज्जो रखना, छोटे का तारुफ होता है बड़े के जरिए। कोई बड़ा हो उसके जरिए तारुफ कराते हैं छोटे का। ये कभी नहीं सुना होगा कि छोटे के जरिए बड़े का तारुफ हो जाए, ठीक है ना? कि ये जो बेटा बैठा है इसके ये बाप है, ऐसा नहीं होता। ये साहब इनका ये बेटा है, भाई तारुफ यही होता है। तो हमेशा दस्तूर दुनिया ये है कि बड़े के जरिए से तारुफ हो छोटे का, लेकिन अल्लाह ने इस उसूल को उलट दिया। मोहम्मद छोटे, अल्लाह बड़ा। मोहम्मद छोटे, अल्लाह बड़ा। उसूल ये बतलाना चाह रहा था कि अगर मेरा मोहम्मद मेरे लिए लायक फख्र न होता, अब मैं जुमला बदल दूं, अगर मोहम्मद खुदा के लिए लायक फख्र न होते तो खुदा अपना तारुफ मोहम्मद के जरिए न करवाता, और अगर फातिमा मोहम्मद के लिए लायक फख्र न होती, मैं समझ रहे हो ना बात को? भाई बात पहुंच रही है ना? अच्छा, तो अब इस आए मुबारका का पूरा तर्जुमा सुन लो। हुवल लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूला मिनहुम। अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में एक रसूल को मबूस किया जो उन्हीं में से है। इस रसूल का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो लोगों को कुरान सुनाए, वो युज़क्कीहिम, लोगों के नफ्सों को पाको पाकीज़ा बनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, लोगों को किताब की तालीम दे, वल हिकमा, और लोगों को हिकमत की तालीम दे। तो मेरे नबी के 4 फरीजे इस आयत में बताए गए। कुरान सुनाए, नफ्स का तज़किया करे, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। जब कुरान सुना दिया तो कुरान तो पहुंच गया। भाई तवज्जो रखना, इसलिए जुमला कहना चाह रहा हूं मैं। जब कुरान पहुंच गया तो फिर तज़किया की जरूरत क्या है? तालीम किताब की जरूरत क्या है? तालीम हिकमत की जरूरत क्या है? अगर तन्हा किताब काफी होती, सुन रहे हो ना? अगर तन्हा किताब काफी होती तो इन 3 फरीजों की जरूरत क्या थी? कि वो तज़किया भी करे, वो किताब की भी तालीम दे, वो हिकमत की भी तालीम दे। कुरान सुना दिया, काफी है। अच्छा, तो अब फरीजे उसके 4 हैं। तो अगर तुमने सिर्फ किताब ले ली तो दीन मिला 1/4। तो कभी पूरे दीन को क्लेम न करना। वो लोग जो किताब को काफी समझते हो वो कभी पूरा दीन क्लेम न करें। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, तो वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले, वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले, वो तालीम किताब देने वाला, तुम तालीम किताब देने वाले, वो तालीम हिकमत देने वाला, तुम तालीम हिकमत लेने वाले। न वो तुम जैसा न तुम उस जैसे। गुफ्तगू बहुत तवील नहीं है, लेकिन जहां ले आया हूं वहां रुक के ये जुमला कहूंगा कि अब रिसालत चली। ये तो आखिरी रसूल है, अब रिसालत चली, और रिसालत इस शान के साथ चली कि मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही
वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, जो भी हिदायत को कबूल करे उसका फायदा उसी को पहुंचेगा, और जो गुमराह हो जाए उसका नुकसान उसी को होगा, किसी और को नहीं होगा। या सुनना, अब तो आया हूं मैं जहां बहुत सी आयतों से परेशान तो नहीं हो गए। आयतें बढ़ गई, आयतें क्या ज्यादा हो गई? नहीं, भाई अगर आयतें ज्यादा नहीं हुई तो फिर 2-3 आयतें तो दिल कड़ा करके सुन ही लो। अभी एक आयत तो मैं सुना के गया हूं, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। मन, जो भी, मन के मानी मीम और नून, जो भी। ये अल्लाह के मन का वजन तो देखो। अभी तुम्हारी खिदमत में आयतें हदिया करूंगा। मन शाअ, जो चाहे वो मोमिन बन जाए, जो चाहे वो काफिर बन जाए। मन एहतदा, जो भी हिदायत ले ले उसका फायदा उसे होगा। वह मन दल्ला, जो गुमराह हो जाए उसकी गुमराही का नुकसान उसी को होगा। ये मन देख रहे हो? मन आमेला सालिहान मिन ज़करिन औ उन्सा, कुव्वत देखो मन की। जो भी अच्छा अमल करे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त यह है कि मोमिन भी हो, हम उसे नजात देंगे। तो नजात के लिए सिर्फ अच्छा अमल काफी नहीं है, जब तक इंसान मोमिन भी ना हो। ये मन पहुंच रहे हैं तुम तक? भाई फिर सुनना, वमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। मन, इस मन की कुव्वत को समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं ज्यादा तुम्हें सहमत नहीं दूंगा, लेकिन ये मन बड़ा पॉलिसी मेकिंग है, बड़ा डिसाइसिव है ये कुरान मजीद का मन। अच्छा, मन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, ठीक। एक दो आयतें ज़हन में और आ गई थी तो मैंने कहा कि भाई वो भी तुम्हें हदिया कर दूं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, जो भी जर्रा बराबर खैर करेगा वो खैर देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो जर्रा बराबर शर, मन जो भी जर्रा बराबर शर करेगा वो क़यामत में शर देखेगा। मन की कुव्वत देख रहे हो ना? वह अन्नल्लाह, सूरह हज 22वां सूरा, वह अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर। अल्लाह उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में है। कब्रें मिट्टी का ढेर नहीं है। समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो? ये मन समझ में आ रहा है? अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, जो कब्रों में है, जो है वो सब उठेंगे। तो अब जहां कह दिया अल्लाह मन, वो क़यामत तक मन, हर जमीन पे मन और हर जमाने में मन। तय हो गई बात, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई इस्तिस्ना नहीं। अब मेरा रसूल आया, कहने लगा मन तज़व्वजा फ़क़द अहरज़ निस्फ़दीने, जिसने भी निकाह कर लिया, शादी कर ली, उसने आधा दिन बचा लिया। मन, वो अल्लाह के मन थे और ये मेरे रसूल का मन है। कहने लगा मन तरकत दुनिया ले आखिरत ही वल आखिरत ले दुनिया फलैसा मिन्ना। मन जो भी आखिरत को दुनिया के लिए छोड़ दे और जो भी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे वो हम में से नहीं है। ये मन की कुव्वत देख रहे हो? यहां तक आ गए ना तुम मन के साथ के परवरदिगार ने कहा मन अब चैलेंज नहीं हो सकता, मेरे नबी ने कहा मन चैलेंज नहीं हो सकता, और अब उसी नबी ने आगे बढ़ के आवाज दी मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद। पहुंच रहा है ये मैसेज मेरे सुनने वालों को पहुंच रहा है। मन माता, देखो मैं कंट्रोवर्शियल रिवायात पढ़ने का आदि नहीं हूं, ऐसी किताबों से पढ़ता हूं जिसे मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरके कबूल कर रहे हैं। सबने लिखा है मेरे नबी की रिवायत को, मन माता
अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, माता शहीदा जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया। बहुत पढ़े लिखे हो ना, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद मरा। या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में सवाल है या नहीं? जाओ देखो बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, जिनका ताल्लुक मेरे फिरके से नहीं है, हवाला दूंगा तो बड़ा बहुत दरकार है। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, माता शहीदा जो मेरी औलाद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरा। या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में कहना है, इसलिए कि मेरी मोहब्बत पर तो मोमिन और मुनाफिक दोनों शरीक होंगे। भाई ये मन देखना, मन 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 माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, माता शहीदा जो मेरी औलाद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरा। अब कौन है जो चैलेंज करेगा मेरे नबी के इस मन को? और मेरे नबी ने आगे बढ़ के कहा, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, माता मीततन जाहिलिया जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने। हदीसे मन माता वलम यारिफ, सादुद्दीन तफ्तादानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को अपने सिलसिले सरस से नकल किया। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, माता मीततन जाहिलिया जो मर जाए, ठेठ तर्जुमा कर रहा हूं, जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने, यानी हर जमाने का इमाम अलग है। भाई समझ रहे हो ना? माता बीततन जाहिलिया वो काफिर मर जाएगा, अगर अपने जमाने के इमाम को न पहचाने वो काफिर की मौत मरेगा। मन माता, फिर सुनना, वलम जारिफ इमाम ज़माने ही, अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर अगर मर गए तो कुफर की मौत है। भाई क़यामत में बुलाया जाएगा इमाम के साथ, यौम नदो कुल्ला उनासिन बेइमामिहिम, हम क़यामत में इमाम के साथ बुलाएंगे। तो अल्लाह ने बुलाया है इमाम के साथ, अगर खलीफा के साथ चले गए तो हश्र क्या होगा? ये देखो, इतनी देर की जो जहमत थी वो सिर्फ ये बतलाने के लिए थी कि खुदा और रसूल जिस लफ्ज को जहां रख दे वो पहाड़ है, और अब वो लफ्ज चैलेंज नहीं हो सकता। भाई बहुत तवज्जो रहे, लफ्ज चैलेंज नहीं हो सकता। जब कह दिया मन माता रा हुब्बे आले मोहम्मद की माता शहीदा, तो कयामत तक जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई इस्तिस्ना नहीं है। जब कह दिया कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, माता बीततन जाहिलिया, मान जो भी मर जाए और जमाने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया। अब इस मन में कोई इस्तिस्ना नहीं है।
तो अल्लाह का मन हो वो भी जमानो मकान से मावरा है। मेरा रसूल अगर मन कहते वो भी जमानो मकान से बाला है। और अब उस रसूल ने कहा मन कुन तो मौला हो। मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउल मौला। मन मन अब इस मन को कोई हिला नहीं सकता। हबीब पहुंचाओ, उस पैगाम को पहुंचाओ। अब तो आया हूं मैं विलायत पर। हबीब पैगाम को पहुंचाओ, पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर ने कहा रुक जाओ, इसी मकाम पे रुक जाओ। लोग रुक गए। कहा देखो सस्पेंस है, खुदा मालूम क्या हो गया। रसूल ने चलते हुए काफिले को एक मकाम पर रोक लिया। अच्छा, वो उसे अरबी में कहते हैं मुफ्तरकुत तुरुक। ये जो तुमने सुना है ना गदीर खुम, ये अब आज तो जोग्राफिये बदल गए, सिचुएशंस बदल गई। ये वो जगह थी जहां से रास्ते अलग होते थे। शाम का रास्ता, लेबनान का रास्ता, हलफ का रास्ता, यमन का रास्ता, खलीज का रास्ता, सब रास्ते अलग होते थे। यानी अब वहां तक तो सब रसूल के साथ हैं। और वहां से जब चलेंगे आगे तो अपने अपने रास्तों पे चले जाएंगे। रसूल अपने रास्ते पे मदीने चले जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो। यानी अजीब सिचुएशन है। उस सिचुएशन में हुक्म आया बल्लिग, रसूल पहुंचाओ उस पैगाम को, पैगाम को पहुंचाओ। पैगंबर ने हुक्म दिया जो हैं बैठ जाएं, जो हैं बैठ जाएं, पैगाम देना है। अच्छा तो बैठ जाएंगे, हुक्म रसूल है। जो आगे चले गए वापस आओ, चलो वापस आ गए। जो पीछे रह गए कहो जल्दी आए, यानी पीछे वाले जल्दी आए। जो हैं वो बैठ जाएं, जो आगे बढ़ गए वो पीछे बढ़ते हैं। यानी अब जो हुक्म सुनाने वाला हूं वो किसी एक जमाने का नहीं है, माजी हाल मुस्तकबिल। समझ रहे हो ना बात को। बात पहुंच रही है ना। माजी हाल और मुस्तकबिल पे ये हुक्म मुहित होगा। बैठ गए, पीछे वाले भी आ गए। आगे जो चले गए थे वो भी पलट के आए। वाकया नहीं बयान करूंगा। आके बैठ गए, कहा मिंबर लाओ। क्या कमाल है, मिंबर लाओ। भाई अजीब गरीब ये हुक्म है, मिंबर लाओ, मुझे खुतबा देना है। या रसूल अल्लाह, इस जंगल बयाबान में मिंबर का बनाओ, अगर ला नहीं सकते तो बनाओ। कहा या रसूल अल्लाह, बनाने के लिए लकड़ी तो चाहिए ना। अच्छा कुछ औजार भी चाहिए ना। औजार है ना, लकड़ी है ना, कोई फनकार मौजूद है जो मिंबर तराश दे। पहला हुक्म क्या है, मिंबर लाओ। दूसरा हुक्म क्या है, मिंबर बनाओ। हाथ जोड़ लिए। पहले कहा था कि मिंबर लाओ, सबने हाथ जोड़ लिया कि या रसूल अल्लाह मिंबर यहाँ कहाँ से लाए, जंगल बयाबान में। आपने मक्के में फरमाया होता, ठीक है ना। मदीने चल के कहते यहाँ कहाँ से लाए। अच्छा नहीं ला सकते, कहा नहीं या रसूल अल्लाह नहीं ला सकते। कहा अच्छा फिर बनाओ। सबने हाथ जोड़ लिया कि या रसूल अल्लाह मिंबर यहाँ कहाँ बनाए, कुछ भी तो नहीं है। कहा अच्छा मिंबर नहीं बना सकते। कहा कि या रसूल अल्लाह मुमकिन तो नहीं है। कहा अच्छा तरकीब में बताता हूँ, यह है नबूवत। सबको मालूम है, वाकई सबको मालूम है, तरकीब में बताता हूँ। ये जो ऊंट खड़े हैं और इन ऊंटों की पीठों के ऊपर ये जो काठियां रखी हुई हैं, इन्हें अगर तले ऊपर रखोगे तो मिंबर की शक्ल बन जाएगी। सुना होगा ना पालाने शुतर का मिंबर, यही तो है। पालाने शुतर का मिंबर यही है कि ये जो काठियां हैं ऊंटों की पीठों पर, इन्हें उतारो, तले ऊपर रखो, मिंबर बन जाएगा। भाई तवज्जो रहे, मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से, कि अरब में अगर इमरजेंसी में कोई खुतबा देना हो तो तरीका था। देखो रसूल इमरजेंसी में खुतबा देना चाह रहे हैं, तरीका था। भाई ये कोई पहला वाकया नहीं है, इमरजेंसी से पहले भी हुई है। जानते हो तरीका क्या था? तरीका ये था कि अगर किसी को कोई खुतबा देना होता था तो वो नाके की पुष्ट पे खड़ा होकर खुतबा देता था।
तो क्या रसूल के लश्कर में नाके नहीं थे? यह है तारीख अरब में है, उठा के देखो आलूसी की तारीख अरब, उसमें लिखा है कि खुतबा देने के दो तरीके थे। इमरजेंसी में खुतबा देने के दो तरीके थे, या तो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खुतबा दो, या अगर कोई लंबे कद का इंसान हो तो उसके कंधे पे खड़े हो जाओ। पैगंबर के मजमे में न ऊंटों की कमी थी न लंबे कद वालों की कमी थी। खड़े हो जाते, किसी नाके की पुष्ट पर खुतबा देते, मुमकिन था ना मुमकिन, लेकिन नहीं, नाके की पुष्ट को मुंतखब नहीं फरमाया। अच्छा, लंबे कद के 4 जवान मुंतखब करते, वो चारों एक साथ मिलके खड़े हो जाते और पैगंबर उनके सरों पर खड़े होकर खुतबा दे देते। ठीक है ना? नहीं, मिंबर लाओ भाई, यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को, मिंबर लाओ भाई। सुनना, नबी का कोई अमल इस्मत से खाली नहीं होता, कोई अमल इस्मत से खाली नहीं होता। नबी मासूम है, ये राजहट नहीं है। भाई 3 ही हटें तो मशहूर है ना, 3 ही जिदें मशहूर है, उनमें से एक है राजहट, बादशाह की जिद। तो ये नबूवत का फरमान है, ये किसी बादशाह का हुक्म नहीं है। मिंबर लाओ, नहीं ला सकते बनाओ, नहीं बना सकते मैं बताता हूं, मेरे बतलाने के बाद बनाओ। पैगंबर ने बताया और बतलाने के बाद बन गया। पैगंबर चाहते क्या थे? बतलाना यह था कि जब तुम मेरे बतलाए बगैर मिंबर नहीं बना सकते तो मिंबर वाला कैसे बना लोगे? भाई ये मैसेज अगर पहुंच रहा है तो मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाऊं। कभी मैंने एक जुमला कहा था, अच्छा अब अली की मौलाइयत का ऐलान तो उस मिंबर पर कर लिया ना। और फिर जब अली की मौलाइयत का ऐलान करके पैगंबर नीचे उतरे तो कहने लगे काठियां उठाओ और जिन जिन ऊंटों की पुश्तों से ये काठियां उतारी थी उन पर रख दो। यानी सिर्फ मिंबर बनवाया नहीं है गदीर में, मिंबर तोड़वाया भी, मिंबर बनवाया भी, मिंबर तोड़वाया भी। बतलाना यह था कि मदीने के मिंबर पर जो चाहे बैठ जाए, मौलाइयत के मिंबर पर या मैं बैठूंगा या नहीं बैठेगा। अजीब मरहला फिक्र है ना। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत दे दो। मेरा नबी मिंबर पर तशरीफ फरमा है, मदीने की मस्जिद का मिंबर नहीं, गदीर का मिंबर, और अली को अपने साथ बिठाया हुआ है। ठीक है ना? और अली के फजाइल बयान कर रहा है मेरा नबी। भाई अजीब और गरीब मरहला फिक्र है। तुमसे मैं 2 मरतबा तो कह चुका कि नमाज का हुक्म आया मजमा जमा नहीं किया, रोजे का हुक्म आया मजमा जमा नहीं किया, कोई भी हुक्म शरीयत आया पैगंबर ने मजमा जमा नहीं किया। ठीक है ना? अब लोग मिलते गए, पैगंबर उस हुक्म को पहुंचाते गए। ये वाहिद मौका है जहां पैगंबर अकरम ने मजमा जमा किया। अच्छा, अभी वैसा मजमा अब तारीख में फिर कभी नहीं मिलेगा। सहाबा किराम का मजमा, रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अब जाहिर है कि अब सर पटक के मर जाए इंसान, अब वैसा मजमा तो नहीं मिलता, वैसा मजमा तो नहीं मिलता। बड़े बड़े सूफी हो, जाहिद हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, औलिया अल्लाह हो, वैसा मजमा, रसूल वालों का मजमा नहीं मिलता। अब मैंने अजीब मंजर देखा कि सारे सहाबे किराम बैठे हुए हैं, पैगंबर अकरम मिंबर से अली के फजाइल बयान कर रहे हैं। तो आज समझ में आया कि मजमा जमा करके फजाइल बयान करना सुन्नत रसूल है।
और मजमे में बैठकर फजाइल सुनना सुन्नत सहाबा है। अजीब, मेरा जुमला याद रखोगे, मजमा जमा करके फजाइल अली को बयान करना सुन्नत रसूल है, और मजमे में बैठकर फजाइल अली को सुनना सीरत सहाबा है। तो अब जो फजाइल अली से भागे वो मुनकिर सुन्नत रसूल भी है, मुनकिर सीरत सहाबा भी है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब सिलसिले गुफ्तगू इस मरहले से आगे नहीं जाएगा। हो गया मौलाइयत का ऐलान, फिर कभी सही कभी फिर सही, मौलाइयत का ऐलान हो गया। और अब आयत ने आवाज दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यही तो है, अल यौमा, आज के दिन, अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने मुकम्मल किया तुम्हारे दीन को। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़े नाजुक मरहले फिक्र पे ले आया हूं और बात को आज यहीं रोकना चाह रहा हूं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज के दिन मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। भाई यही है ना, ये आज के दिन, ये दिन कौन सा है? जिलहिज्जा की 18वीं तारीख। भाई यही तो है, गदीर का दिन। क्या कहता है कि आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल किया, नेमत तमाम की, और तुम्हारे दीन इस्लाम से मैं आज के दिन राजी हो गया। कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, न दीन मुकम्मल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह राजी था। अलीयुन वलीउल्लाह आया, दीन भी मुकम्मल हो गया, अल्लाह भी राजी हो गया। समझ रहे हो ना बात को? बस देखो, नतीजे तुम खुद निकालो। कितनी हजार मरतबा तुमने जो आय मुबारका सुनी होगी, और अब वक्त नहीं है कि मैं पूरी आय मुबारका सुनाऊं, लेकिन इस आयत में 2 मरतबा लफ्ज़ अल यौम इस्तेमाल हुआ है। 2 मरतबा अल यौम, आज के दिन। ये तो तुमने सुन लिया कि आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल किया, नेमत को तमाम किया, और मैं आज के दिन तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। जाओ, अगर यह टुकड़ा जो आप पढ़ने जा रहा हूं वो तुम्हें न मिले तो कल मेरा गिरीबान थाम लेना इसी मकाम पर। कहने लगा कि ये तो काम आज के दिन हुआ, और अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू, और आज के दिन जो काफिर थे वो मायूस हो गए। अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू, आज के दिन 2 काम हुए। उधर तो मैंने दीन मुकम्मल किया, इधर काफिर मायूस हो गए। भाई काफिर क्यों में मायूस हो गए? तो काफिरों का मंसूबा यह था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कब तक चलेगा? बदर में मार देंगे, उहद में मार देंगे, खैबर में मार देंगे, नौजुबिल्लाह खंदक में, कहीं ना कहीं तो हम रसूल को कत्ल कर देंगे। ठीक है ना? और अगर हम रसूल को कत्ल न कर सके तो रसूल कितने 100 साल जिंदा रहेगा? कभी ना कभी तो मर जाएगा, दीन खत्म हो जाएगा। तो काफिर इंतजार कर रहे थे कि रसूल इस दुनिया से जाए और ये दीन बर्बाद हो। और अब जो काफिर ने देखा कि जाता हुआ रसूल आते हुए अली को बिठा के गया,
जी। तो काफिर काफिर मायूस हो गया, गुफ्तगू तमाम हो गई, दीन मुकम्मल हो गया। ये भरा हुआ मजमा अगर न घबराए तो मैं सवाल कर रहा हूं, और वो सवाल ये है कि अल्लाह कहता है कि आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल किया, आज कामिल हुआ, कल तक नाकिस था। बस सीधी बात करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब अल्लाह कह दे तो हमें कहने में क्या एतराज होगा? ठीक है ना? आज के दिन कामिल किया, आज के दिन, ठीक, आज के दिन कामिल किया, कल तक कामिल नहीं था, दिन नाकिस था, धीरे धीरे कामिल हुआ है। ठीक है ना? अहकाम बहुत आहिस्ता आहिस्ता है। वैसे नमाज आई, रोजा आया, हज आया, जिहाद का हुक्म आया, पर्दे का हुक्म आया, हिजरत का हुक्म आया, अहकाम आते रहे और धीरे धीरे दिन मुकम्मल होता रहा, यहां तक कि अली की मौलाइयत का ऐलान हो गया और दिन मुकम्मल हो गया। कल तक नाकिस था। अच्छा, दीन लाया कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह, वारिस दीन इसे कहते हैं। जो दीन लाए उसे क्या कहते हैं? जो दीन लाए, जो दीन बचाए, जो दीन की हिदायत करे, उसे कहते हैं वारिस दीन। तो दीन तो धीरे धीरे नाकिस से कामिल हुआ है, यही तो हुआ। क्या क्या है आपका कि दीन लाने वाला भी पहले नऊजुबिल्लाह नाकिस था, बाद में कामिल हुआ? मेरा एक एक सुनने वाला मुझे जवाब देते कि भाई दीन पहले नाकिस था, बाद में कामिल हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह पहले नाकिस थे, बाद में कामिल हुए? नहीं, दीन नाकिस सही, वारिस पहले दिन से कामिल है। दीन नाकिस सही, लेकिन वारिस दीन पहले दिन से कामिल है। तो नाकिस दीन को तो कामिल वारिस दिया, और जब दीन कामिल हो गया तो क्या नाकिसों के हवाले कर देगा? बस मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। ये सब कामिल, जितने भी वारिसाने दीन हैं वो सब के सब कामिल। उम्र की शर्त नहीं है, उम्र की कैद नहीं है कि वो 5 साल का हो या 55 साल का। खुदा की कसम सब कामिल है, सब कामिल है। मेरा एक जुमला सुनो और इस जुमले की कुव्वत को महसूस करना। देखो, कुरान का हर सूरा मौजूदा है या नहीं? फातू बे सूरत मिन मिसले इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बे सूरत मिन मिसले। तुम समझते हो कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम भी एक सूरा बना लो। हर सूरा मौजूदा है। सबसे बड़ा सूरा सूरह बकर और सबसे छोटा सूरा सूरह कौसर, मौजूदा तो दोनों है। तो जिस तरीके से कुरान के छोटे बड़े में फर्क नहीं होता, इसी तरह आले मोहम्मद के छोटे बड़े में फर्क नहीं होता। रसूल का, अब देखो अब बात आ गई है, बड़ा नवासा हसन इब्न अली, ठीक। अच्छा, उम्र नहीं है किताबों में, उम्र इतनी कि रसूल की गोद में बैठा हुआ था, रसूल के जानू पर बैठा हुआ था। छोटा ही हुआ ना, बड़े बच्चे तो जानू पर नहीं बैठते। पैगंबर अकरम मदीने की मस्जिद में तशरीफ फरमा है। मैंने आज बड़ी जहमत दे दी और देखो बात फिर घंटे से ऊपर चली गई, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। ये छोटा था वाकया, सुन लो, फिर मसाइब के 2 जुमले बस। हसन इब्न अली पैगंबर अकरम की गोद में बैठे हुए हैं। कितने छोटे होंगे? चारों तरफ शम रिसालत के परवाने बैठे हुए हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो तशरीफ फरमाए, पैगंबर को घेरे हुए। इतने में लोगों ने देखा कि मस्जिद के दरवाजे से एक बाहैबत बुजुर्ग दाखिल हुए। अच्छा देखो, मदीना चंद हजार की आबादी, कोई कॉस्मोपॉलिटन सिटी तो नहीं था ना, करोड़ सवा करोड़ आदमी रहते हो और एक दूसरे को न पहचानते हो।
ठीक है, सब पहचानते थे एक दूसरे को। मदीने में छोटा सा शहर था। वो बाहैबत बुजुर्ग जैसे ही दाखिल हुआ, लोग चौंक के देखने लगे कि ये कौन साहब है, इन्हें तो कभी मदीने में देखा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ रद्द-ए-अमल अजीब हुआ। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पे, बड़े कड़े तेवरों से कहा अल्लाह के रसूल आप पे सलाम हो। पैगंबर अकरम एहतरामन खड़े हुए, कहा आप पर भी मेरा सलाम हो। आपने कैसे सहमत की? भाई जुमले ये। फिर बैठ गए पैगंबर, बच्चे को गोद में लिए हुए। आपने कैसे सहमत की? कहा या रसूल अल्लाह कुछ मसले पूछने थे आपसे, कुछ मसले पूछने थे। तो फरमाया पैगंबर अकरम ने कि मेरे इस नवासे से पूछ लें। मेरे इस नवासे से पूछ लें, उस आने वाले बुजुर्ग की पेशानी पे कोई शिकन नहीं आई। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं इससे पूछ लेता हूं। मियां साहिबजादे मेरे साथ आओ। मस्जिद के गोशे में गए और बड़ी देर तक पूछते रहे और बच्चा जवाब देता रहा। बड़ी देर तक वो पूछते रहे और बच्चा जवाब देता रहा। फिर उठे, बच्चे को पैगंबर की गोद में बिठा दिया और कहा कि या रसूल अल्लाह मैं इजाजत चाहता हूं। कहा कि आप बच्चे के जवाब से मुतमईन हुए? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं मुतमईन हो गया। कहा मुतमईन जा रहे हैं ना बच्चे के जवाब से? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह मैं मुतमईन जा रहा हूं। चले गए। सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये थे कौन? आप जैसा शख्स उठ के खड़ा हो गया। कहा कि ये खिदर अलैहिस्सलाम है। और कभी कभी हमसे मसला पूछने आ जाते हैं। भाई खिदर अलैहिस्सलाम को समझ लो तो फिर हसन समझ में आ जाएगा। खिदर अलैहिस्सलाम कितने नाजुक मिजाज है, कुछ तुम्हें याद है? मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था जाओ खिदर के पास इल्म सीखो। जाओ जाओ मूसा, बड़ा नाज है तुम्हें अपने इल्म पर कि उलुल अज़्म रसूल हो, हमने तुम्हें तौरात दे दी है, जाओ इल्म सीखो। किताब मिल चुकी थी मूसा को किताब मिल चुकी थी। जाओ खिदर से इल्म सीखो। कोई और होता तो कहता कि किताब तो तूने दे ही दी, अब ये किताब काफी है। किताब तो दे चुका है, अब किताब काफी है, मैं किसी उस्ताद के पास क्यों जाऊं? ठीक है ना? लेकिन नहीं, नबी उलुल अज़्म है, हुक्म खुदा है, जाओ। आए और खिदर के साथ जो सूरत हाल पेश आई है वो तुम्हें मालूम है। मूसा को ज्यादा देर अपनी शागिर्दी में बर्दाश्त नहीं किया। ऐसा है या नहीं? मूसा तुम सब्र नहीं कर सकोगे, जाओ देखना सूरह कहफ में 18वां सूरह है कुरान का। कहा नहीं मैं सब्र तो करूंगा। जैसे ही कोई काम किया मूसा ने इतराज किया, कहा मैं पहले ही कह रहा था सब्र नहीं कर सकोगे। ठीक है ना? जब 2-3 मरतबा तकरार हुई तो कहने लगे हाजा फिराको बैनी व बैनक, जाओ खुदा हाफिज, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। भाई तवज्जो रहे, जो खिज़्र को न पहचाने वो सहाबी है और जो खिज़्र को पढ़ा दे वो हसन इब्न अली है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, उस हसन का बेटा है कासिम। गुफ्तगू तमाम हो गई। अब इससे ज्यादा मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में क्या करूं?
जब हसन मुश्तबा इस दुनिया से जा रहे थे तो उम्मे फरवा से कहा कि उम्मा फरवा जरा मेरे कासिम को तो लाना, छोटा बच्चा। उम्मे फरवा कासिम को लाई और हसन इब्न अली के सीने पर लेटा दिया। बड़ी देर तक बच्चे को प्यार करते रहे। फिर तकिए के नीचे से एक तावीज निकाला और उसके दाहिने शाने पे बंधा और कहा उम्मे फरवा इस बच्चे की भी हिफाजत करना, इस तावीज की भी हिफाजत करना, और जब ये बच्चा बड़ा हो जाए और किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाए तो उसे कहना कि खत को खोल के पढ़ ले, तावीज पढ़ ले, उसमें उसके मसले का हल होगा। देखो तावीज तुम भी बांधते हो अपने बच्चों को, तावीज हमने भी बांधा अपने बच्चों को। हमने बांधा के बच्चे जिंदा रहे, हसन ने बांधा के कासिम शहीद हो जाए। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कितना फर्क है इमाम में और मामूम में। ऐसे भी थे आले मोहम्मद में जो तावीज बांधते थे बच्चे की शहादत के लिए। बच्चा बड़ा होता रहा, बच्चे के बाजू पर तावीज रहा, यहां तक के शबे आशूरा आई। छोटा बच्चा है ना, छोटा। आगे हुसैन के साथी बैठे हुए हैं, सीनियर लोग बैठे हुए हैं, बच्चा पीछे है, सुन रहा है जो बातें हो रही हैं। हुसैन एक एक से कह रहे हैं कि ये मंजर शहादत है। वो लोग जिनको शहीद होना था उनकी फहरिस्त हुसैन के पास पहले से मौजूद थी, और कभी इसकी डिटेल्स बयान करूंगा। तुम हो, तुम हो, तुम हो, एक एक को नाम ले लेके बताया है कि कल तुम्हें शहीद होना है। जब बच्चे का नाम ना आया तो बच्चा घुटनों के बल खड़ा हुआ और कहने लगा कि चचा, शहीद होने वालों में क्या मेरा नाम भी है? अब मुझे बताओ कि हुसैन क्या जवाब दे। कहने लगे कि बेटे तू अपने बारे में पूछता है, तेरा छोटा भाई असगर भी कल शहीद होगा। बनी हाशिम का खून है ना, गैरत को जला लाया। कहा चाचा क्या अशकिया खैमों में चले जाएंगे? कहा नहीं बेटे, मैं पानी पिलाने के लिए बाहर लाऊंगा और तेरे जुल्म से सैराब होगा। आशूर का दिन आया। दो जुमले सुनो, रो चुके। अब्बास के भाई गए, जब जा रहे थे ना तो बच्चा मंडरा रहा था हुसैन के करीब। चाचा मुझे इजाजत है? कहा नहीं बेटे तुझे इजाजत नहीं है। जब औलाद अकील गई, कासिम तड़प के रह गए। चाचा इजाजत है? कहा तुझे इजाजत नहीं है। बस ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। लाशें आते रहे और हर कदम पर बच्चा हुसैन से कहता था चाचा मुझे इजाजत है? कहते थे तुझे इजाजत नहीं है, तू मेरे भाई की निशानी है, तू मेरे भाई की निशानी है। बच्चा कबीदा खातिर हुआ। देखो इतने तफसील से मैं मकातिल बयान नहीं करता, लेकिन मेरा जी चाहा कि शहजादे का जरा सा तस्करा कर दूं। बच्चे के दिल में तमन्ना थी शहादत की और उसे इजाजत न मिली तो मलूल होकर, रंजीदा होकर वो अपने मां के खैमे की तरफ चला। देखो अभी निस्टर पार्क में मैंने एक जुमला कहा है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो और कोई हाल पूछने वाला मुखलिस मिल जाए तो तुम फट जाओगे उसके सामने। ऐसा होता है या नहीं होता है? बच्चा मां के खैमे में दाखिल हुआ। मां की निगाह पड़ी, चेहरा सुर्ख है, आंखों में आंसू डबडबा रहे हैं। कहा कासिम
बात क्या हो गई? कहा अम्मा मैं बहुत बदकिस्मत हूं। कहा तू कैसे बदकिस्मत हो सकता है जिसका बाप हसन मुश्तबा हो, जिसका चाचा हुसैन हो, जिसका भाई अकबर जैसा हो, वो बदकिस्मत कैसे होगा? बच्चा फूट फूट के रोने लगा, अम्मा चाचा मुझे जंग की इजाजत नहीं देते। अजरकुम अल्लाह, चाचा मुझे जंग की इजाजत नहीं देते। कहा बेटे मत घबरा, कासिम मत घबरा, मैं तुझे इजाजत दिलवाऊंगी, पढ़ के आ रहा हूं इस्तिकात में, और अब बात को वहां से आगे ले जाना है। उम्मे फरवा ने सियाह बुर्का ओढ़ा, कासिम का हाथ अपने हाथ में लिया। खैमा दूर था, हुसैन अपने खैमे के सामने कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे। दूर से जब किसी बीबी को आते हुए देखा तो मुड़े अब्बास की तरफ, कहने लगे अब्बास तुम्हारी जिंदगी में कोई बीबी खैमे से बाहर आ गई? जाओ देखो ये बीबी कौन है। अब्बास दौड़ते हुए गए, फिर दौड़ते हुए वापस आए कि मौला मैं क्या अर्ज करूं, भाभी आ रही है, बेवे हसन आ रही है। यह सुनना था कि हुसैन कुर्सी से खड़े हो गए। उम्मे फरवा आई, कहा हुसैन हुसैन बेवा भाभी का हदिया कबूल करो। बस दो चार जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। हुसैन सर को झुकाए हुए खामोश है। उम्मे फरवा को भी कोई जवाब नहीं दिया। भाभी सगे भाई की बेवा है, मेरा हदिया कबूल करो। हुसैन ने जवाब नहीं दिया। अभी यह सूरत हाल बरकरार थी कि कासिम के दिमाग में यह ख्याल आया कि मेरा बाप वसीयत करके गया है कि अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो मैं तावीज खोल के पढ़ूं। इससे ज्यादा मुश्किल वक्त क्या आएगा? यह सोचकर बच्चा खैमे के पीछे गया, तावीज खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वसीयतनामा है हसन इब्ने अली का अपने बेटे कासिम के नाम, कि कासिम एक दिन सारा जमाना तेरे चचा के खून का प्यासा हो जाएगा। कासिम तू मेरी जान है, हुसैन फातिमा ज़हरा की जान है। हुसैन फातिमा की जान है तो अपनी जान को फातिमा की जान पे कुर्बान कर देना। बच्चा खुश हो गया, दौड़ता हुआ आया हुसैन के पास और कहने लगा चाचा अब तो आप इजाजत देंगे ना, ये पढ़ लीजिए। हुसैन ने पढ़ा और पढ़ने के बाद रोए। कहा कासिम मैं क्या करूं, तुम मेरे इमाम की तहरीर ले आए। तुम मेरे इमाम की तहरीर ले आए, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ये कह के कासिम को सीने से लगाया। फबकिया हत्ता खुशिया रहमा, दोनों इतना रोए कि गश खा के जमीन पे गिर गए। मेरे दोस्तों तुमने गिरिया किया, मेरे अजीजों तुमने गिरिया किया। दोनों गश खा के, चचा और भतीजे हुसैन और कासिम दोनों गश खा के जमीन पे गिर गए। शहजादी ज़ैनब ने हुसैन का सर अपनी गोद में लिया, अबुल फजल अब्बास ने कासिम का सर अपनी गोद में लिया। जब इंसान बेहोश हो जाए तो उसे होश में लाने के लिए पानी के छींटे देते हैं। पानी न था, जब आंसू टपके तो दोनों ने आंखें खोली। कहा बेटे करीब आओ। कासिम करीब आए, कासिम को अपने हाथों से कुर्ता पहनाया, गिरीबान फाड़ दिया।
जो अरब में यतीमों की निशानी है। फिर अपने हाथों से अमामा बांधा और तहतुल हनक दोनों सिरे दोनों तरफ डाल दिए, जो मुर्दे की निशानी है। इतना छोटा था कि खुद से घोड़े पे नहीं बैठ सकता था। हुसैन ने उसे उठाया, घोड़े में बिठाया। नजरा नजरता आयसिन मिन्हो, गौर से कासिम को देखा। वकाला फी अमानिल्लाह, कहा कासिम जाओ, खुदा हाफिज। बच्चा मैदान में आया, पेसरे साद ने आवाज दी, अरे ये हसन जैसे बहादुर का बेटा है, अकेले अकेले जाओगे तो कामयाबी नहीं होगी, इसे घेर के मारो। ये सुनना था कि फौजों ने हमला किया, एक गुर्ज सरे मुबारक पे आया, बच्चा घोड़े से जमीन पे आया और आवाज दी, वाह अब्बा हो दिक्री, चचा मेरी मदद कर लिया। आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला, गिरिए को रोक के आखिरी जुमला सुनो, चचा चचा मेरी मदद को सुनो। अब्बास ने भी हुसैन को पुकारा था कि मदद करो, याद है? मौला मेरी मदद कीजिए, याद है? याद है ना? अकबर ने भी पुकारा था। जितने शहीद होने वाले हैं करबला के, उन सब ने घोड़े से गिरने के बाद हुसैन को पुकारा, ठीक है ना? और हुसैन गए हैं, लाशा लेके आ गए हैं। लेकिन सुनोगे, जब कासिम की आवाज हुसैन के कानों में आई कि चचा मेरी मदद कीजिए, तो हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा, दोनों ने एक साथ तलवार फेंकी और दोनों ने मिलकर फौजों पे हमला किया। जब फौजें भागी तो बच्चा फौजों के दरमियान आ गया। जब टाप पड़ती थी तो आवाज देता था, वाह अम्मा, वाह अम्मा, चचा मेरी मदद करो, चचा मेरी मदद।